हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। हमने 2 क्लास कंप्लीट किया, ये हमारा तीसरा क्लास है और ये भी कुछ एक ही टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के हम ये क्लास बनाए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी परीक्षाओं में वो दिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन देख के ही लग गया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम आपको एक मेथड से चल रहे थे, एक मेथड से पढ़ा रहे थे। आप उस मेथड से भी निकालेंगे तो आपको पता होगा, एक ट्रिकी मेथड, उसमें सीआई निकालते थे, एसआई निकालते थे और सीआई एसआई के बीच डिफरेंस अगर हम यहाँ पे 2 साल 3 साल में कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो ये सवाल हमारा है, इस सवाल पे एक फार्मूला होता है। देखिए, ये 2 साल और 3 साल के लिए ही पूछा जाता है, अभी तक इससे अधिक में नहीं पूछे गए हैं, इसलिए 2 साल और 3 साल का ही पूछा है। तो जब 2 साल की बात करें, 2 इयर्स के लिए अगर ये सवाल पूछा गया है तो 2 वर्ष के लिए क्या होता है, P बराबर होता है D इंटू 100/R⁴। ध्यान समझेंगे, 2 वर्ष के लिए। और यहीं पे अगर ये 3 वर्ष के लिए बात कर ले, 3 साल के लिए बात करें तो यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन उतना होगा ही, P बराबर 100/R⁴ होगा ही होगा इतना। बस एक लाइन और बढ़ जाएगी इसमें, एक पॉइंट 100 क्योंकि 3 साल होगा 300 प्लस R, ये हो जाएगा। बाकी 2 साल 3 साल। देखिए, ये फार्मूला अगर याद रहता है तो क्वेश्चन को उतना लंबा मेथड हम नहीं जाना पड़ेगा, बाकी उसी ट्रिकी मेथड से आप जाएंगे। हमने आपको सवाल लगाना दिखाया था कि सीआई एसआई मेथड, क्या आप सीआई निकलता है, एसआई निकलता है और सीआई को ऐड कर लेंगे 2 साल का, एसआई ऐड कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस बराबर दिया होगा 4 रुपए के, आंसर निकल जाएगा। तो मूलधन जो भी होता है उस हिसाब से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये फार्मूला याद है, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है, ये आने हैं, तो 2 ही फार्मूले हैं, याद हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप उस स्टेप से चलेंगे तब तक आप यहां पे सोल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, तो और अधिकतर सारी बुक्स में ये दिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देखेंगे। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 4 रुपए हैं तो वह धनराशि है। ध्यान देंगे, उसी के लिए हमने फार्मूला लिखा, एकदम सिंपल। 2 वर्ष के लिए कहा तो P बराबर हो जाएगा, P निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, D इंटू 100/R⁴। तो आप बताइए, D कितना दिया है, 4 रुपए, 100 रेट कितना दिया है, 4⁴। कैलकुलेट करेंगे आप तो 4 इंटू 100 इंटू 100/4 इंटू 4, एक 4 कैंसिल हो गया, 4 से कैलकुलेट करें 25 आ जाएगा, 25 से गुणा करेंगे 2500 रुपए। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई, 2500। सिंपल सा मेथड है, फार्मूला हर व्यक्ति को पता होगा। ठीक है, एकदम इसी मेथड से चलेंगे, क्वेश्चन हमेशा सॉर्ट आउट होगा। तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आगे इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है 2 साल 3 साल के लिए, इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इसके पहले सवाल में देखिए, फार्मूले पे है P और D और R 3 है, P D और R 3 है। तीनों में से अगर कोई एक चीज गायब हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी 2 दिए होने चाहिए। तो हमें यहां अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा फार्मुलेट करें तो देखिए क्या निकल के आएगा, D बराबर हो जाएगा P इंटू R/100⁴। वही फार्मूला D के रूप में लिख गया और इसके पहले किसके रूप में लिखा था, P के रूप में लिखा हुआ था। ठीक है, अच्छा तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 1000 रुपए, 5%, 5/100⁴। कैलकुलेट करेंगे, 1000 इंटू 5 इंटू 5/100 इंटू 100। तो 2 0 यहां से कैंसिल आउट हो गए, 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा 25, कितना बचा, 25/10। तो इसका आ गया 2.5% की रेट होगी, सॉरी 2.5 रुपीज है, डी आया है ना, 2.5 रुपीज, मतलब आपको 2.5 रुपया कहते हैं। डी बराबर, सॉरी रेट दिया, ये डी है, डी मतलब अंतर, डिफरेंस, कितने रुपए का अंतर है, 2.5 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम सिंपल चल रहे हैं। ठीक है,
चलिए नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होती है? 3 वर्ष की बात आ गई। तो अभी तक ये 2 वर्ष वाला फार्मूला था, ये हो गया। अब 3 वर्ष के फार्मूले पे चलते हैं। तो सिंपल है, हमें क्या पता करना है? धनराशि। तो धनराशि वाला फार्मूला तो दिया ही हुआ है, ये इसी रूप में देगा, ठीक है। अगर यही चीज अगर आप डी के रूप में लिखना चाहेंगे तो डी बराबर हो जाएगा P इंटू R/100 के पावर 2 इंटू 300 प्लस R, वही चीज पलट जाती है, इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं, ये डी के कन्वर्जन में है, ठीक है, ये P के रूप में है, ठीक। तो दोनों रूप में। अच्छा चलिए सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5% की दर, अच्छा डी बराबर से क्या निकालना है? पी निकालना। तो पी बराबर कितना आ जाएगा? इस फार्मूले में रखेंगे। डी कितना दिया हुआ है आपको? 122 रुपए। डी मतलब डिफरेंस दिया है आपको, अंतर दिया है 22 रुपए। 100/5% की रेटिंग है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 300 प्लस, अच्छा 300 प्लस 5 तो हमें ऐड करके ही लिखना चाहिए था, बट मैं पूरा लिख दे रहा हूं। 222 गुणे 100 गुणे 100 बटे 5 गुणे 100 बटे 305। अब यहीं से कट पिट करने हैं, ठीक है। देखिए कुछ कटेगा, 5 से कटते हैं। 5 20 टाइम गया और 5 6 को 30, 5 1 5, ठीक है। 61 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब फिर देखिए 5 से कटेगा, 5 चौको 20 और ये 5 से कटेगा 20 टाइम। तो देखिए कुल कट करके 2 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 100। तो 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 3 0, 16,000 रुपये आ गए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी बेस पे खाली फार्मूले में फिट किया, आंसर आ गया। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। कह रहा है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है, उतनी ही राशि पर उसी ही दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपए है, तो कुल धनराशि कितनी है ये पता करना है। ध्यान दीजिएगा, कोई टिपिकल नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हमें पी ही तो पता करना है। 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए है। 2 इयर्स का सीआई कितना दिया है हमको? 25 दिया है। और 3 ईयर का क्या दिया है हमको? एसआई दिया हुआ है, कितना? 3000 रुपए। अच्छा मित्र, आपको मैंने बताया है कि जो एसआई होता है वो हर साल क्या होता है? सेम। तो पर साल अगर हम 3 साल की बात करें, जैसे 3 साल, 1 साल 2 साल और 3 साल, तो पहले साल भी कितना मिला होगा? 1000। दूसरे साल भी कितना मिला होगा? 1000। और तीसरे साल भी कितना मिला होगा? 1000। तो अगर वही धन पे सीआई लग रहा है तो पहले, हमने हर साल बताया कि पहले साल की जो सीआई होती है वही एसआई होती है। एसआई और सीआई दोनों पहले साल क्या होते हैं? सेम। तो ये तो एसआई की बात कर रहे थे हम। सीआई पहले साल कितना होगा? 1000 होगा, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट ईयर में सीआई एसआई सेम होती है। यहां 2 साल का केवल दिया है, ऐसा नहीं है सवाल में 2 साल का दिया, क्या 3 साल का नहीं हो सकता है? होगा, बट दिया 2 साल का। तो दूसरे साल बाकी जो बच गए, तो 1000 पहले साल होगा तो बचा कितना? 1050। ये जो बचा वो क्या मिल गया हमारा? दूसरे साल का। तो भाई ये 50 रुपया इससे ज्यादा क्यों है? सीआई यही तो कहता है वो ब्याज पर ब्याज ले रहा है। तो जो 50 रुपए हैं, 50 रुपए ब्याज लग रहा है किस पर? ब्याज पर। तो 1000 रुपए पर, तो ब्याज पर 50 रुपए ब्याज है, ब्याज पर, ब्याज पर। तो ब्याज कितना है? ब्याज पर, तो ब्याज कितना है? 1000 रुपए। तो 1000 पर ये कितना होगा भैया? 50 पर 1000 कई परसेंट है? देखो कैलकुलेट कर लेते तुरंत फटाक से। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 10 25 50, 5% हो गया। तो हमें यहां से रेट कंफर्म हो गया कि 5% का रेट है। अच्छा एक बात बताइए, अब यहां डिफरेंस क्लियर कर लीजिए, बहुत सिंपल है, डिफरेंस क्लियर कर लीजिए। 2 साल का एसआई कितना होगा? 2000 होगा। और सीआई कितना होगा? गिवन है 2050। तो अंतर देखिए कितना, डी बराबर कितना आ गया?
50 रुपए। डी बराबर कितने आ गया? 50 रुपए। तो हमें पी पता करना है, पी बराबर डी इंटू कितना हो जाएगा? 100/r के पावर 2। कैलकुलेट करिए तो हमारा डी हो जाएगा 50 रुपए। 100 गुणे 100 बटे आर की जगह क्या रखेंगे? 5 रुपए, 5 रेट परसेंट, 5 दहामा 50, 5 दूना 10 और अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। सिंपल सा था, खाली डाटा थी, लेकिन ये जो डाटा है ना एकदम सिंपल सी डाटा है, बस समझते चलना स्टेप बाय, कुछ कैलकुलेशन नहीं था इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल सी डाटा थी। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मित्र? कह रहा है 8% प्रति वर्ष की दर से 40,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? फार्मूला अभी आपको बताया था, P बराबर, हमें क्या पता करना है? D। तो हमने D का फार्मूला लिखवाया था, D बराबर होता है P इंटू R/100 के पावर 2 इंटू 300 प्लस R/100, ये D बराबर होता है। तो कैलकुलेट करेंगे, अब D बराबर इसी फार्मूले से रख देंगे। P हमें दे रखा है 40,000 दिया है, रेट 8% है तो 8 का स्क्वायर, 8/100 का स्क्वायर, और यहां लिखा है 308, 300 प्लस 8/100। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 4,000, 4 टाइम 0, फिर 8 8 64/40 और 308/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे जीरो कट गए, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 64 × 308/100। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 चौको 32 और 4 तिहाई 12, तो इसको इससे मल्टीप्लाई इतना आया। फिर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 हासिल आया 1 और 4 दूनी 8, 1 9 और 4 एकम 4, और उसके बाद में 6 दूनी 12 के 2 हासिल आया 1 और 4 6 त्रिक 18 19 के 9 हासिल आया 1 और 6 दूनी 12 13 के 3 हासिल आया 1 और 6 कम 6 हो 1 7। तो ये 8 हो गया, 4 4 2 2 4 हो गया, और ये 9 18 हासिल आया 1 और 8 7। तो ऊपर वाले का मल्टी आएगा 78840 और 100 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा तो 788.48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका? डिफरेंस। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड था क्योंकि अगर हम उस तरह चलते तो थोड़ा और टाइम लगता, लेकिन जब हमने केवल फार्मूले का इस्तेमाल किया तो केवल कैलकुलेशन टाइम में टाइम लगा, ठीक है। तो इसलिए ये फार्मूला याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आना एकदम कंपलसरी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। फिर नए क्लासेस के साथ, नए वीडियो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।